प्रणाम मरिया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। कैसा लगा? अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा कि बहुत बहुत अच्छा लगा? परमेश्वर के प्रेम का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? तो अभी वो प्रेम खुद के अंदर रखना है कि दूसरों को बांटना है? कैसे बांटेंगे? वेरी गुड। जाना है पीछे 3 लोगों को। कितने लोगों को? और कंजूसी नहीं, मुआ नहीं, कस के। कैसे? कस के गले लगाना है और कहना है प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। जाओ जाओ, एक दूसरे को गले लगाओ, कस के गले लगाओ और बोलो प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छे से गले मिलना और बोलना प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ो, कस के गले मिलो, कस के, और बोलो प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छे से गले मिलो रे, कंजूसी मत करो रे, अच्छे से गले मिलो। बोलो प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बैठ जाएंगे सब कोई। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर ने हमको 5 दिन दिए हैं ताकि हम कुछ तो सीखे, और सिर्फ सीखे नहीं बल्कि क्या करें, उसको जीवन में कार्य में डालें और अपना जीवन परिवर्तन करें। हालेलुया। इन 5 दिनों में हमने जो सीखा और हम लोग जो कर रहे हैं वो हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि जब हम लोग कर रहे हैं हमको छप्पर फाड़ के उसका नतीजा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? नतीजा मिल रहा है। तो वही जब आपको सिखाऊंगी और आप लोग करना शुरू करेंगे तो आपको भी क्या होगा? छप्पर फाड़ के नतीजा मिलेगा। हालेलुया। देखो, मैं हमेशा कहती हूं चंगाई मिलना बड़ी बात नहीं है। चंगाई मिलना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाइबल में चंगाई हमारा ही हिस्सा है। चंगाई किसका हिस्सा है? हमारा ही हिस्सा है। वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। और प्रभु क्रूस पे गया क्यों? कारण क्या था? सिर्फ उद्धार दिलाना या फुल पैकेज दिलाना? फुल पैकेज। हालेलुया। तो सिर्फ एक चीज के लिए वो क्रूस पे नहीं गया है, वो गया है ताकि हमको क्या मिले? पूरा पैकेज मिले। तो वो तो ऑलरेडी क्रूस पे गया और हमको सब कुछ दे दिया है। अब आज मैं आपको नियम सिखाऊंगी, जो सब कुछ उसने दिया है उसको हासिल कैसे करना है। आमेन। क्या आप लोग सीखने तैयार हैं? चलो हम जाएंगे वचन में। खोलिए अपना बाइबल। बाइबल लाए कि नहीं लाए आप लोग? वेरी गुड। खोलिए एफिसियों का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 3। एफिसियों का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 3। धन्य है हमारे। हेलो हेलो, आपको उसके पीछे दोहराना है। सब कोई दोहराएगा, ठीक है? हेलो, ठीक है? अरे आप लोग नाश्ता वाश्ता करके नहीं आए क्या आज? ए, झिंगो के लोग गूंगे हैं क्या? बोलते हैं इधर के लोग? हेलो, वो भी नहीं बोलते। बोलते हैं कि नहीं बोलते रे? हाँ, ऐसा आवाज आना चाहिए। सब कोई उनके पीछे दोहराएंगे। पढ़िए। प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता उसने
मसीह द्वारा, किसके द्वारा? मसीह द्वारा, मसीह द्वारा कि किसी व्यक्ति के द्वारा? मसीह द्वारा हम लोगों को, कुछ लोगों को, कुछ लोगों को, उधर कुछ लिखा है कि हम लिखा है, तो उस हम में आप लोग भी आए कि नहीं आए? हेलो, उस हम में आप लोग भी आए कि नहीं आए? वेरी गुड। हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के, कुछ प्रकार के, कुछ प्रकार के, कुछ लिखा है कि हर लिखा है? झिंगों में हर का मतलब क्या होता है? सब कुछ, सब प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। प्रदान करने वाला है, करने वाला है। आज नहीं तो कल प्रदान करेगा। वरदान प्रदान किए कि करेगा? तो अगर हमको कितने प्रकार के वरदान प्रदान किए? तो अगर वरदान प्रदान किया है तो क्यों बीमारी है, क्यों गरीबी है, क्यों कमी घटी है, क्यों कर्जा है, क्यों नशा है? जब वरदान प्रदान किया ही है तो सब कुछ हमारे जीवन में लफड़ा है क्यों? बताती हूँ क्यों। उधर क्या लिखा है? कौन से वरदान लिखा है? लेकिन कौन से? आध्यात्मिक वरदान। कौन से वरदान? शारीरिक लिखा है कि आध्यात्मिक लिखा है? ध्यान से समझो जो मैं कह रही हूं। दो प्रकार की दुनिया है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक है आध्यात्मिक और एक है शारीरिक। एक है आध्यात्मिक और एक है शारीरिक। हम लोग कहाँ जी रहे हैं? शारीरिक में। कहाँ जी रहे हैं? वरदान कहाँ पे प्रदान है? आध्यात्मिक में। तो वहां से यहां लाने का काम किसका है? मेरा है। फिर से सुनना, परमेश्वर ने सब कुछ इस जगह पे दे दिया है। अब वहां से जाके लेने का काम किसका है? मेरा है। हालेलुया। उधर बोतल है, मुझको प्यास लगी है, पानी है कि नहीं है? हेलो, पानी है कि नहीं है? तो मैं क्या कर रही हूं? मैं क्या कर रही हूं? सच में प्यास लगी थी यार। ओ, इधर से भी आ गया देखो पानी। प्रभु बोलता है मांगने से पहले तुमको दिया जाएगा। हालेलुया। मैंने पानी लिया कि नहीं लिया? पिया कि नहीं पिया? इसका मतलब मुझको क्या, मेरा काम क्या था? पानी था कि नहीं था? लेकिन क्या वो खुद ब खुद मेरे मुंह में आके गिरता? प्रभु प्यास लगी है, पानी दे, और ऊपर से गिरता? तो मेरा काम क्या था? जा करके लेना। कि प्रभु मुंह में डालेगा? प्रभु ने ऑलरेडी दिया है, लेकिन अब लेने का काम किसका है? मेरा है। तो उसी तरह प्रभु ने वरदान ऑलरेडी दे दिया है, अब लेने का काम किसका है? मेरा है। और उसको मैं कैसे लूंगी? खोलिए रोमियो अध्याय 10 वचन संख्या 8। ईश्वर के वरदानों को कैसे ले पाऊंगी? रोमियो अध्याय 10 वचन संख्या 8। तो ग्रंथ क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। आगे कि तो ग्रंथ क्या कहता
आगे आगे आगे, वही नहीं, वापस अगला। क्योंकि यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं, हाँ, क्या करते हैं? मुख से स्वीकार करते हैं हेलो, पहला क्या है? मुख से स्वीकार करते हैं, आगे। कि ईश्वर प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर के होने हृदय से क्या करते हैं? विश्वास दूसरा क्या है? हृदय से। विश्वास पहला क्या था? मुख से स्वीकार, मुख से अंगीकार, और दूसरा क्या था? हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। क्या होगी तब आपको? मुक्ति प्राप्त होगी मतलब क्या? स्वर्ग जाने की बात कर रहा है प्रभु? नहीं, उस मुक्ति की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मुक्ति तो तय है। प्रभु कौन से मुक्ति की बात कर रहा है? बीमारी से मुक्ति, गरीबी से मुक्ति, डर से मुक्ति, चिंता से मुक्ति, नशे से मुक्ति। कैसे प्राप्त होगी? जो वरदान उसने दिया है उन सबको मैं हासिल कैसे कर पाऊंगी? दो चीजें करनी पड़ेगी। कितनी चीजें? पहले कौन सा है? मुख से अंगीकार, और दूसरा कौन सा है? हृदय से विश्वास। समझ आ रहा है आप लोगों को? हेलो, क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? जो कुछ परमेश्वर ने मुझे आध्यात्मिक दुनिया में दिया है, उसको शारीरिक दुनिया में लाने के लिए मुझको काम करना पड़ेगा। और मेरा काम क्या है? मुख से, और पहला क्या है? और दूसरा? अब ध्यान से सुनो, जो दूसरा है उसको बाद में देखेंगे, पहला पहले को देखेंगे। क्यों बोलता है प्रभु अंगीकार करो? मुंह से बोलो, क्यों बोलता है? बाइबल में आपके सारे प्रॉमिसेस उसने दिए हैं कि नहीं दिए हैं? दिए हैं कि नहीं दिए हैं? तो ये सारे प्रॉमिसेस विश्वासी के जीवन में पूरे होंगे कि नहीं होंगे? हेलो, होंगे कि नहीं होंगे? सारे विश्वासी के जीवन में ये पूरे नहीं होंगे। बाइबल में उसने जितने भी वादे दिए हैं, जितने भी प्रॉमिसेस दिए हैं, सारे विश्वासी के जीवन में पूरे नहीं होंगे। तो ये किसके जीवन में पूरे होंगे? ये विश्वास करने वाले और बोलने वाले विश्वासी के जीवन में पूरे होंगे। किसके जीवन में पूरे होंगे? विश्वास करने वाले और मुंह से बोलने वाले विश्वासी के जीवन में पूरे होंगे। कभी आप लोगों ने सोचा है बैठ के, क्या कुत्ता बोल पाता है? हेलो, कुत्ता बोल पाता है? गधा बोल पाता है? घोड़ा बोल पाता है? कोई भी जानवर बोल पाता है? पंछी बोल पाते हैं? पेड़ पौधे बोल पाते हैं? मनुष्य बोल पाता है कि नहीं? तो कभी सोचे हो कि ऐसा क्यों? सिर्फ मनुष्य क्यों बोलता है? बाकी कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है? ऐसी सोच नहीं आई? अरे ऐसी सोच कहां आएगी सिस्टर हमको? ये सब फालतू सोच हमको नहीं आती है। हमको खाली एक ही सोच आती है, पैसा कैसे मिलेगा। अच्छा, जिंगो वालों को नहीं आती है, अच्छे लोग हैं यहां पे। क्या हुआ? कुछ बोलता ही नहीं इधर का लोग। पैसा कैसे ज्यादा मिलेगा, इसके बारे में इधर के लोग नहीं सोचते लगता है। इधर भी सोचते हैं, लेकिन कभी बैठ के सोचा है क्या कि सिर्फ मुझको मुंह क्यों दिया है, कुत्ते को क्यों नहीं दिया? वो क्यों नहीं बोलता मेरे जैसे? ये कभी नहीं सोचा ना? हालेलुया। पता है उनको क्यों नहीं, सिर्फ हमको क्यों? क्योंकि बाइबल क्या कहती है? मैंने मनुष्य को अपने रूप और आकार में बनाया है। बाइबल में लिखा है कुत्ते को अपने रूप और आकार में बनाया है? बाइबल में लिखा है गधे को अपने रूप और आकार में बनाया है? वचन में क्या लिखा है?
मनुष्य को अपने रूप और आकार में बनाया। इसका मतलब हम लोग किसके जैसे हैं? किसके जैसे हैं? तो ईश्वर ने ये सृष्टि का निर्माण कैसे किया? कैसे? मतलब बोलकर। सही है कि नहीं है? तो उसने हमें मुंह क्यों दिया है? क्योंकि हम भी क्या करें? बोले। लेकिन क्या बोले? वचन बोले। हालेलुया। सोचो, और कोई चीज बोल नहीं पाती, कोई जानवर बोल नहीं पाता, सिर्फ एक प्राणी बोलता है, और वो कौन सा है? मनुष्य प्राणी केवल बोलता है। तो ये कीमती तोहफा जो हमको मिला है, क्यों दिया है? क्योंकि हम क्या करें? बोले। लेकिन क्या बोले? वचन को बोले। इसीलिए बाइबल कहती है मुंह से अंगीकार मुक्ति पाने के लिए जरूरी है, मुंह से स्वीकार मुक्ति पाने के लिए जरूरी है। अभी आप लोगों ने पढ़ा, आपको मुक्ति कौन देगा? परमेश्वर देगा। हेलो, परमेश्वर देगा। परमेश्वर आपको कभी मुक्ति नहीं देगा अगर आपका मुंह और उसका वचन मिलता नहीं है। तो समझ आ रहा है आप लोगों को? अगर मेरे मुंह से वचन नहीं आ रहा है तो वो मुझे मुक्ति नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि परमेश्वर कभी भी अकेले काम नहीं करता। प्रभु को अकेले काम करना पसंद नहीं है। अगर प्रभु को आपके जीवन में कुछ भी काम करना है तो उसके लिए आपकी भी जरूरत है। उसको क्या है? आपकी भी जरूरत है। और आपकी जरूरत कैसे है उसको? खोलिए 1 कोरिन्थियो, दूसरा कोरिन्थियो अध्याय 1 पद संख्या 20। उन्हीं में ईश्वर की समस्त प्रक्रियाओं की हाँ विद्यमान है। इसलिए हम ईश्वर की महिमा के लिए उन्हीं के द्वारा आप जानते हैं। क्या कहते हैं? पहला वो कहता है कि उसकी हाँ विद्यमान है। इसका मतलब क्या? क्रूस पे उसने आखिर में क्या कहा? सब कुछ। इसका मतलब उसके साइड से उसका काम उसने कर दिया, सब कुछ पूरा हुआ। अब वो जो उसने सब कुछ पूरा किया है उसे अगर मेरे जीवन में मैं पाना चाहती हूं, जो उसने मेरे लिए किया है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरी आमीन को जोड़ना पड़ेगा। आमीन का अर्थ क्या होता है? वैसा ही हो। कैसा हो? हाँ, उसकी हाँ कहां पे लिखी हुई है? प्रभु के वचन कहां पे लिखे हुए हैं? आपके बाइबल में है कि नहीं है? तो ये वचन आपके जीवन में पूरे कैसे होंगे? जब आप इन वचनों को मुंह से बोलेंगे। जब तक ये वचन आपके बाइबल में है, ये बाइबल में ही रहेंगे, आपके जीवन में पूरे नहीं होंगे। अगर आप इसको आपके जीवन में पूरी करना चाहते हो तो आपको वैसा ही हो बोलना पड़ेगा। और कौन सा वैसा ही हो? जो वचन में लिखा है वैसा ही हो। तो इसका मतलब मुझे क्या बोलना पड़ेगा? वचन बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? समझ आ रहा है आप लोगों को? मेरे पास समय कम है, इसके लिए मैं थोड़ा तेजी से पढ़ा रही हूं, लेकिन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको जो भी बाइबल में लिखा है वो अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? उसको मुंह से बोलना पड़ेगा। अब समझो, ये जो शब्द है अंगीकार, ये इब्रानी शब्द होमोलोजियो से आया है। होमोलोजिया, इसका मतलब क्या है? अंगीकार शब्द का मतलब है वो बोलना जिसे परमेश्वर बोलता है और उसे बार बार बोलना। क्या कहा मैंने? अंगीकार शब्द का अर्थ क्या है? वो बोलना
जो परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर क्या बोलता है मुझको कैसे पता चलेगा? वेरी गुड। परमेश्वर क्या बोलता है मुझको कैसे पता चलेगा? आज मेरे पास क्या है? वचन है कि नहीं है उसका? तो वचन किसकी वाणी है? तो वो क्या बोलता है मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं क्या पढ़ूंगी? हाँ, वचन पढ़ूंगी। तो अंगीकार शब्द का अर्थ क्या है? वो बोलना जो परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर क्या बोलता है कैसे पता चलेगा? वचन बोलने के बाद। मतलब क्या बोलना मेरे मुंह से? वचन बोलना। और कितनी बार बोलना? बार बार लगातार बोलना। जब मैं ये पढ़ाती हूं, लोग मुझसे सवाल करते हैं, सिस्टर वचन को कितनी बार बोलने का? कितनी बार बोलने का वचन को? अगर मुझे कोई समस्या है तो उस समस्या की मुक्ति के लिए मुझे वचन कितनी बार बोलूं मैं? सवाल ही गलत है। क्यों सवाल गलत है? अगर मान लो आपके सामने एक दीवार है जिसको आपको गिराना है और आपके हाथ में हथौड़ा है। अब आप मुझको कॉल करके पूछोगे, सिस्टर दीवार गिरानी है, कितनी बार हथौड़ा मारूं? मुझसे पूछोगे तो क्या करोगे? दीवार गिरानी है, कब तक मारोगे? सिंपल। उसमें किसी को पूछने जाओगे क्या कि हथौड़ा कब तक मारूं? मकसद क्या है? तो हथौड़ा कितनी बार मारना पड़ेगा? तो उसी तरह अगर मेरे जीवन में बीमारी की दीवार खड़ी हो चुकी है तो तुम्हारे पास भी वचन का हथौड़ा है कि नहीं है? तो लो और मारना शुरू करो। और कब तक मारोगे? जब तक वो बीमारी की दीवार गिर नहीं जाती। अगर आपके परिवारों में नशे की दीवार खड़ी है तो लो वचन का हथौड़ा और मारना शुरू करो। और कब तक मारो? जब तक नशे की दीवार गिर नहीं जाती है। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो एक बात याद रखो, आपको मुक्ति ना सिस्टर गौरी दे सकती है ना कोई और प्रचारक दे सकता है। इसीलिए प्रचारकों के पीछे कभी मत भागना, क्योंकि वो लोग आपको मुक्ति नहीं देंगे। वो लोग आपको चूना लगाएंगे। क्या लगाएंगे? चूना लगाएंगे। लगा के लेना है तो भागते रहो फिर। लेकिन मैं आपको खुला बोलती हूं, कितना भी बड़ा प्रचारक क्यों ना हो, वो आपको मुक्ति नहीं दे सकता। क्योंकि बाइबल में भी ऐसे नहीं लिखा है कि प्रचारक आपको मुक्ति देगा। बाइबल में लिखा है 2 चीजों को रखोगे तो मुक्ति मिलेगा। और वो क्या है? मुंह से अंगीकार और हृदय से विश्वास। हालेलुया। समझ आ रहा है? आज हमने अपने जीवन में घोषणा करना सीखा है। इसीलिए आज हमारे जीवन में किसी भी क्षेत्र में हमको शैतान रुकावट नहीं डाल पा रहा है। किसी भी क्षेत्र में नहीं। आज हमको कोई बीमारी नहीं है। आज हमारे परिवारों में गरीबी नहीं है। आज हमें कमी घटी नहीं है। आज हमारे घरों में नशा नहीं है। कुछ भी बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने सवेरे ही आपको बताया, हम लोग बैठ के क्या करते हैं? वचन का अंगीकार लगातार बार 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 एक ही वचन को लेते बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? कितने लोग मुझको जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? आप लोग पहली बार मिल रहे हैं? मैंने बताया ना मेरी गवाही, मुझको भी बीमारी थी। और तुम लोग जन्म से क्रिस्ती है कि नहीं है? मैं जन्म से क्रिस्ती नहीं है। मेरा नाम क्या है? गौरी वैद्य। एक हिंदू ब्राह्मण परिवार, क्रिस्ती परिवार नहीं है, ब्राह्मणों का परिवार है। यीशु में आके मुझको सिर्फ 4 साल हुआ है। कितना साल? मैं कितना साल का बच्ची है? मैं कितने साल की बच्ची हूँ? 4 साल। सिर्फ 4 साल हुए यीशु में आके। लेकिन 4 साल में मेरा जीवन परमेश्वर ने यहां से यहां ला दिया है। क्योंकि आज मैं बीमार, जो बीमारी मुझको थी आज वो नहीं आ रही है। जो गंदी आदतें मुझ में थी आज वो नहीं आ रही है। जो कुछ भी मेरे जीवन में खराबी थी आज वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज हम लोग क्या कर रहे हैं? घंटों बैठ के वचन बोलता है। मुझे भी खून की बीमारी थी और ऐसी बीमारी थी कि मैं बंबई से हूं। बंबई के कितने अस्पताल में हम लोगों ने इलाज करवाया है, कुछ नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ मेरे इलाज
किसी डॉक्टर को समझता ही नहीं था मेरे साथ हो क्या रहा है बोल के। बस यही शेड्यूल रहता था, हर महीना 6 दिन जाना है, अस्पताल में एडमिट होना है, 6 दिन के बाद घर वापस आना है, फिर अगला महीना 6 दिन किधर, अस्पताल में। ऐसा मैंने कितना साल गुजारा? 1.5 साल गुजारा। कितना साल? 1.5 साल। और 1.5 साल में 6 महीने में एक बार अस्पताल नहीं जा रही हूं, 1.5 साल में हर महीना 6 दिन में किधर, अस्पताल में। किसी डॉक्टर को समझ नहीं आता था मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सारे रिपोर्ट्स क्या रहते थे, नॉर्मल रहते थे, तो उनको समझता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। और मुझको भी नहीं समझता, मुझको ऐसे लगा था आखिर में तो मैं एकदम दुबली पतली हो गई थी और एकदम मुझे ऐसे लगा था कि अभी मैं इसी बीमारी में एक दिन मर जाऊंगी, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरी कभी शादी नहीं होगी। क्योंकि मुझको एक पंडित ने बोला भी था मेरी माँ को, तुम्हारी बेटी की बीमारी तो भूल ही जाओ, वो तो चंगी होगी ही नहीं, लेकिन इसकी कभी शादी ही नहीं होगी। तो मैंने भी, मेरे दिमाग में भी वो बात घर कर गई थी। सब कुछ नकारात्मक हो रहा था मेरे साथ। और उस समय में जिसने मुझको जो बोला ना, इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, मैं सब जगह घूमी हूं, सब जगह। कितनी दूर बोलते थे उतनी दूर हम लोग जाते थे गाड़ी करके, मम्मी लेके जाती थी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। और जो यीशु दे रहा था सबका सुना, खाली एक व्यक्ति का नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वो बार बार मुझको क्या बताता था, यीशु के बारे में बताता था। और मुझको बड़ी चिढ़ाती थी, क्योंकि मैं सबको मान रही थी लेकिन एक को मानने को तैयार नहीं थी, और वो कौन है? यीशु। मेरे को नहीं चाहिए, ये बकवास है, ये झूठ है। क्यों झूठ? क्योंकि अभी तुम आंखों से क्रूस को देखते हो तो तुमको इधर कुछ भी अच्छा दिख रहा है क्या? सब कुछ हारा हुआ आंखों से दिखता है कि नहीं दिखता है? खुद मार खाया है, खुद पीटा है, खुद मुकुट उकुट लगा लिया है कांटों का, किलो को ठुकवा दिया है। अरे ये खुद को नहीं बचा पाया, हमको कहां से बचाएगा? उस वक्त मेरी सोच। और मुझे बड़ा गुस्सा आता था क्रिस्ती लोगों पे, मुझे अच्छे लगते ही नहीं थे। यीशु का नाम लिया तो मेरी सटक जाती थी, और मैं बोलती भी थी, तेरा भगवान है तेरे पास रख, मुझको नहीं देने का। मेरे पास भगवानों की कमी नहीं है, 33 करोड़ है, तुम्हारा एक क्या करेगा? हमारे नहीं कुछ कर पा रहे, जबकि उनके हाथ में शस्त्र है, नहीं बचा पा रहे, तो तुम्हारा क्या क्या कर लेगा तुम्हारा? तो तेरा तेरे पास रख, मुझको मत देना। जो भाई मुझको यीशु देता था ना, उसको ऐसे बोलती थी मैं। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने मुझे यीशु देना कभी छोड़ा ही नहीं। क्योंकि क्यों वो देता था? क्योंकि वो बाहर वाला नहीं था, वो अंदर वाला था। वो मेरा खुद का रिश्तेदार है, मेरे लिए मेरे पिता के समान है, मेरी माँ की छोटी बहन है। उन्होंने प्रेम विवाह किया है, मम्मी की छोटी बहन, सगी बहन, मौसी मेरी, उसका पति क्रिश्चियन है, रोमन कैथलिक। तो वो बार बार मुझको किसके बारे में बताता था? यीशु के बारे में। और बार बार मैं उसका क्या करती? इंसल्ट करती। बाकी सब अच्छा लगता था मुझे उसका, और मैं उसको बहुत प्यार भी करती, उसका आदर भी करती, लेकिन खाली एक चीज के लिए मैं उसका अनादर करती, और वो था यीशु। मुझे नहीं पसंद आता था। जब मेरे जीवन में एक दिन आया जब सब कुछ हताश होने पे आया। क्यों? क्योंकि कोरोना आया। आपके झींगों में कोरोना आया था क्या? कोविड इधर भी आया था। अरे बंबई में तो जम के आया था। और क्या हुआ? मैं एक आईटी कॉर्पोरेट में नौकरी कर रही थी, और क्योंकि कोविड आया मुझको नौकरी से निकाल दिया। अभी मेरे को फुल टेंशन। अभी ये टेंशन कि मैं बीमारी से तो बाद में मर जाऊंगी, पहला मुझको लगता है कुछ मेरे साथ हो जाएगा और मैं उसी में मर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अब डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? और मेरे पिताजी नहीं थे, मैं बहुत छोटी थी तब पिताजी गुजरे हैं। तो घर कौन चला रहा था? मैं। मेरे सैलरी से मेरा घर चल रहा है। अब अगर सैलरी नहीं आएगा तो मेरा घर चलेगा क्या? ऊपर से मुझको इतनी बड़ी बीमारी है, उसका महीने का खर्च कितना, तो 60,000 से ऊपर तो महीने का खर्चा है खाली बीमारी का। तो वो देना है कि नहीं देना है? तो पैसा कौन देगा? तो मेरे को याद आई, पैसा कौन देगा? मेरा मौसा। तो मैंने क्या किया? उसको कॉल किया।
मैंने क्यों कॉल किया था? क्योंकि मुझको क्या चाहिए था? पैसा। मुझको बाकी कुछ नहीं पड़ा था, मुझको चाहिए था कि वो बोलेगा जब तक तुझको दूसरी नौकरी नहीं मिलती तेरे खर्चे मैं उठाऊंगा। इस उम्मीद से मैंने उसको क्या किया? कॉल किया। जब मैंने उसको कॉल किया तो मैंने बोला मेरी नौकरी गई। तो वो मुझको क्या बोल रहा है? ठीक है तू डर मत, चिंता मत कर, मैं हूं ना। तो मैंने बोला अच्छी बात है, अभी पैसा मिलेगा मेरे को, ये देगा। लेकिन बाद में इसने क्या बोला? मैं तुझको एक वीडियो भेजता हूं, बैठ के उस वीडियो को पूरा दिन सुनना। मैं बोला ये आदमी पागल है क्या? मैंने इसको क्यों कॉल किया है? पैसा के लिए। और ये मुझको क्या भेजेगा? वीडियो। मैंने बोला तेरा दिमाग खराब है, तेरा वीडियो मेरे को खाना खिलाएगा, तेरा वीडियो मेरे बीमारी का खर्चा भरेगा, चल रख फोन, मुझको तेरे से बात ही नहीं करना है। और मैंने गुस्से में उसका फोन काट दिया। अब बोला मर भी जाऊंगी ना तो दोबारा तुझको मदद के लिए कॉल नहीं करूंगी, और गुस्से से फोन कट कर दिया। अब उस समय कोरोना था, टीवी लगाओ तो टीवी पे क्या दिखता था? कोरोना। एक दूसरे को फोन करो तो फोन पे क्या चलता था? कोरोना। अब मेरा दिमाग इतना पागल जैसा होने लगा, जो देखो किसकी बात कर रहा है? कोरोना। तो मैंने सोचा बीमारी से तो बाद में मर जाऊंगी, मैं पहला डर से ही मर जाऊंगी लग रहा है मुझको। मैंने टीवी भी बंद, मोबाइल भी बंद, अब करूं तो क्या करूं? फिर मैंने शुरू किया, मेरे दिमाग में आया, मैं आपसे कह रही हूं मेरा मकसद ही नहीं था कि मैं वचन को सुनूं, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरे पास करने के लिए दूसरा काम नहीं था तो मैंने बोला चल यार, ये इतना सालों से मुझको हर दिन, कितना तो सालों से वो मुझको वचन भेजता है, एक बार भी मैंने नहीं खोला, एक बार भी नहीं। लेकिन मेरा विश्वास है कि वो दिन शायद मेरे लिए चुना हुआ दिन था, क्योंकि उस दिन मैंने तय किया मैं देखती हूँ ये क्या भेजता है, क्योंकि मेरे पास दूसरा काम नहीं है तो मैं देखती हूँ ये क्या भेजता है। और मैं अपने बेड पे सोई हूँ, कान में मस्त में ब्लूटूथ लगाया और वो प्रवचन को खोला। वहां पे हमारे आत्मिक पिता बीज बोने वाले दृष्टांत के विषय में पढ़ा रहे थे। और मैं आपसे सच कहती हूँ शुरुआत का आधा घंटा मैंने उसका जम के मजाक उड़ाया। क्या किया? जम के मजाक उड़ाया। मैं बोला क्या ही बेवकूफी लोग बात कर रहा है, ये लोग ऐसा होता है क्या? क्यों? क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं? तुम कितने भी पापी क्यों ना हो, प्रभु तुमसे बहुत प्रेम करता है। मैं बोला एक नंबर का झूठा आदमी है ये। ऐसा हो सकता है क्या कि तुम पापी है और तुमसे भगवान प्रेम करे? हो सकता है ऐसे? हेलो, हो सकता है क्या? हो सकता है हमारे के साथ, लेकिन हमको क्या सिखाया गया था? तुम पाप करेगा तो तुमको सजा मिलेगा, लेकिन इधर उल्टा बता रहा है। फिर वो बोलता है तुमने कितनी भी गलतियां क्यों ना की हो, परमेश्वर तुमको क्या करेगा? क्षमा करता है। मैं बोला और एक झूठ, ये आदमी कितना झूठ बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमको क्या सिखाया गया है? अगर गलती करोगे तो भगवान कान काटेगा, दंड मिलेगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है? गलती करने पर तुमको क्या मिलता है? तो सबसे बड़ा झूठा आदमी है ये। फिर वो बोलता है तुम कितने सुंदर हो क्योंकि तुमको परमेश्वर ने बनाया है। मैं बोला एक नंबर का झूठा आदमी, हमको परमेश्वर ने बनाया है? अरे मेरे को स्कूल में, मैं स्कूल पढ़ी हूं, स्कूल में हमको क्या सिखाया है? हम बंदर से आया है। सिखाया कि नहीं सिखाया? स्कूल में सीखे हो ना? मनुष्य किससे आया? बंदर से आया है। और ये क्या बोलता है? मनुष्य किससे आया? तो झूठा आदमी, झूठा कहेगा। लेकिन फिर ना मेरे दिमाग की घंटी बजी और बहुत सारे सवाल आना शुरू हुए। अगर ये बोलता है परमेश्वर से आया और मेरे को सिखाया गया है हम आया बंदर से, तो फिर मुझको सवाल आना शुरू हुआ अगर हम बंदर से आया तो बंदर किससे आया? तो बंदर किससे आया? तो बोले तो कोई तो मेन पार्टी होगा, सही है कि नहीं है? सबको बनाने वाला कोई तो मेन पार्टी होगा। फिर मुझको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ क्योंकि सवाल आना शुरू हुआ। फिर मैंने और आगे सुनना शुरू किया। फिर वो बोलता है
बाइबल का वचन कहता है तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है? जब मुझको बताओ, अगर आपकी बड़ी कंपनी है और आपको किसी को नौकरी पे रख रहा है आपकी कंपनी में, तो आप किसको चुनोगे? सबसे घटिया वाले को कि सबसे बढ़िया वाले को? आए, किसको चुनेगा? सबसे बढ़िया वाले को। और ये भाई क्या बोलता है, तूने मुझे नहीं, मैंने तुमको चुना है। अरे सबसे घटिया लड़की को उसके राज्य के लिए प्रभु चुन सकता है क्या? हमारा वाला भंगार बाटली वाला इधर आता है क्या? भंगार भंगार क्या बोलता है भंगार को इधर? कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला। अच्छा, जिंगो में कबाड़ नहीं लेता है, लगता है लेता है। कबाड़ी वाला तुमसे क्या लेता है? क्या लेता है? सब कुछ कबाड़, घटिया, फटा पुराना। सही है कि नहीं है? वो तुमसे लेता है और बदले में तुमको क्या देता है? पैसा देता है कि नहीं देता है? कुछ कुछ जगह पे बर्तन देता है। सही है? इसका मतलब तुमसे तुम्हारा बुरा लेके बदले में उसका अच्छा किसको दे रहा है? तुमको दे रहा है। सही है कि नहीं है? तो उसी तरह परमेश्वर ने भी घटिया का घटियापन ले लिया और बदले में क्या दिया? उसका स्वभाव दिया, उसकी अच्छाई दी। ये बात मेरे को ना बड़ी चुभी अंदर। मैं बोला प्रेज गॉड, हिल गई मैं। और मुझको और इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, क्योंकि मैं कौन थी? कबाड़ खाने की दुकान। सब कुछ अंदर क्या भरा था? कबाड़। सब कुछ अंदर क्या भरा था? गंदगी। सब कुछ अंदर क्या भरा था? घटिया। हालेलुया। और ऐसा लग रहा था यार ये तो खजाना मिल गया। और मैं सुनती गई, मैं सुनती गई, मैं सुनती गई, मैं सुनती गई। और आपसे कह रही हूं 3 दिन 3 रातें मैंने बगैर सोए, उसके 11 भाग है, 11 भाग, वो सारे के सारे 11 भाग मैंने देख लिए। और चौथे दिन मेरी हालत क्या थी? चौथे दिन मैं यीशु के प्यार में इतनी डूब गई, मैं सब कुछ भूल गई कि मुझको नौकरी नहीं है, मैं बीमार हूं, मैं सब कुछ भूल गई। और अब मुझको सोच आना शुरू हुआ, मैं अब जीऊंगी भी तो यीशु के लिए और मैं मरूंगी भी तो यीशु के लिए। हालेलुया। और उस दिन से मेरा जीवन परिवर्तन होना शुरू हुआ। दिन बीते मैं सुनती थी, हर दिन सुनती थी। और मैं आपसे कह रही हूं मेरे लिए आसान नहीं था। आप लोग तो इधर आके बैठे, किसी ने आपको रोका आ जाते हुए? नहीं रोका ना। लेकिन जब भी मैं प्रचार सुनने को मोबाइल खोलती, हमेशा मुझको रोका जाता। कितना तो सर में बर्तन से मारा है, कितनी बार तो गंदी गंदी गालियां खाई है। क्यों? हमारा भगवान नहीं है, इसका वचन सुनने का नहीं, इसका नाम घर में लेने का नहीं। अगर तूने यीशु का नाम हमारे घर में लिया तो लात मार के तुझको हकाल देंगे, तू भी बाहर, तेरा यीशु भी बाहर। तो मुझको छूट नहीं था वचन सुनने का, तो मैं चुपके चुपके वचन को सुन रही थी कितने तो महीने, ताकि घर में किसको पता ना चले। बहुत बार पकड़ी गई वचन सुनते सुनते, बहुत बार मार पड़ी, बहुत बार गाली पड़ी, बहुत बार धमकी मिली घर से निकालने की, लेकिन ईश्वर को छोड़ा नहीं। 6 महीने बाद तो मुझको नई नौकरी भी मिल गई, और वो इतनी अच्छी मिली थी कि जो पहली वाली थी उससे तनख्वाह भी बढ़ के मिला था, पोजीशन भी बढ़ के मिला था कोरोना के समय में। और उन लोगों ने बोला ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के काम करो। लेकिन मैं खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर मैं घर में बैठूं तो मुझे प्रचार सुनने को मिलेगा क्या? क्योंकि माँ भी घर में, मैं भी घर में, तो वो मुझको सुनने देती थी क्या? नहीं। तो मुझको ना बड़ी दिक्कत होती थी वचन सुनने को। मैं छुपके छुपके सुनती थी, रात में कंबल ओढ़ के कंबल के अंदर वचन सुनती थी, टॉयलेट में जाके घंटों बैठ के वचन सुनती थी, छुपके छुपके सबसे। और पता है क्या हुआ मेरे साथ? धीरे 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 जैसे दिन बीते, आज 4 साल हो गए यीशु में आके, और इस 4 साल में एक भी बार अब मैं बीमार नहीं हो रही हूं। हालेलुया। अब मैं अस्पताल नहीं जा रही हूं। पूरी की पूरी मुक्ति मिली उस लाइलाज बीमारी से।
कैसे किया? कैसे किया? क्योंकि वचन को सुनती थी, वचन को बोलती थी, वचन को सुनती थी, वचन को बोलती थी, वचन को सुनती थी, वचन को। आज पूरी मुक्ति मिली है। आज मैं तो गांव गांव घूम रही हूं। आज कल कल उधर का पानी, आज इधर का पानी, पानी बदलता है, हवा बदलता है, सब कुछ बदलता है, लेकिन कुछ भी चीज आज मेरे शरीर पर असर नहीं कर रही है। क्यों? क्यों? क्योंकि मुंह से हम लोग अपने लिए क्या बोल रहे हैं? वचन बोल रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आपको मुक्ति कौन देगा? किसी प्रवचन करने वाले का हाथ या वचन? अगर आपके मुंह से वचन नहीं निकलेगा ना, तो संभल जाओ, समझ जाओ कि आपकी मुक्ति कभी नहीं होगी। मैंने कभी भी किसी को जाके बोला नहीं कि मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करो, कभी नहीं। क्योंकि अगर वो व्यक्ति करता है और उससे होता है, तो मैं भी तो उसी परमेश्वर पे विश्वास करती हूं। अगर मैं करूंगी तो नहीं होगा क्या? जरूर होगा। हालेलुया। और उसके बाद आपको गुड न्यूज बताऊं, आज 4 साल हो गया है। जो माँ बर्तन ले लेकर मारती थी यीशु का नाम लेने पे, 4 साल बाद आज वही माँ यीशु पर विश्वास कर रही है, वही बहन यीशु को मान रही है। हालेलुया। आज कोई रुकावट नहीं है, आज खुली आजादी है। लेकिन शुरुआत में बहुत मुश्किल था, बहुत। क्योंकि मेरे खानदान में कोई नहीं है जो यीशु को मान रहा है, कोई नहीं, मैं पहली हूं। हालेलुया। बहुत तकलीफ था, क्योंकि हमारे रिश्तेदार माँ को कॉल करके, मेरे पिता नहीं है ना, तो माँ को कॉल कर करके बहुत बुरा 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 बोलते थे। कितने कितने पैसे मिले तेरे को, लड़की को तूने बेचा, तेरे को और कुछ समझ नहीं आता क्या? बाप होता तो ये सब करती क्या? ऐसा वैसा क्या क्या बोलते थे मेरी मम्मी को। और मम्मी की सटक जाती, और उनका गुस्सा किस पे उतरता? मेरे ऊपर आके। लेकिन उस वक्त उसने नहीं चखा था जो मैंने चखा था। तो मैं क्या करती थी? अपने माँ और बहन के लिए भी मैंने घंटों बैठ के घोषणा किया। क्या किया? हर दिन उनके लिए वचन बोलती, धन्यवाद प्रभु यीशु, जिस हद तक मैंने तेरा प्यार चखा है, मैं विश्वास करती हूँ उससे भी कई ज्यादा मेरी माँ और मेरी बहन ने तेरे प्रेम को चख लिया है। हर दिन बोलती थी। आज क्या हुआ? भले ही 4 साल लगे, चलो, लेकिन आज परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बहुत रोकने की कोशिश हुई मुझको। हमारे घर में मंदिर है, मंदिर, पूजा का रूम। तो जब मैं यीशु में आई ना, मैंने सब कुछ बंद कर दिया, पूजा वूजा करना। तो मेरी मम्मी जबरदस्ती मुझको लेके जाती, चल साथ में चल, और सामने खड़ा करती। और पहले हम लोग करते, हर दिन सवेरे उठ के मैं आरती, पूजा करने का ड्यूटी मेरा था, तो पहले मैं करती। लेकिन जब से यीशु को जाना, वचन को जाना, ये सब ढकोसला है बोल के मैंने बंद कर दिया। फिर वो जबरदस्ती लेके जाना शुरू किया और करवाना शुरू किया। अब यीशु क्या बोलता है, वचन क्या बोलता है? अपने माता पिता का आदर करो। तो मैंने प्रभु को बोला, देख प्रभु, मैं तो तुझसे प्यार करती हूँ, लेकिन मम्मी करती है क्या? नहीं, उसने आज तक चखा नहीं है, इसके लिए वो ये सब करने को बोल रही है। तो तू ही बोलता है माँ बाप का आदर करो, तो मैं कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मैं आरती का थाली लेती और घुमाती, लेकिन घुमाते घुमाते क्या बोलती? अन्य भाषा। तो मेरे को पीछे से क्या मिलता? ये क्या बोल रही है तू? भूत का भाषा बोलती है, ये क्या बड़ा 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 कर रही है? आरती बोल, आरती बोल। लेकिन मेरे मुंह से फिर से क्या निकलता? अन्य भाषा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 7 दिन हुआ, वैसा ही चला। और बहुत टपली मिला। क्या मिला? बहुत टपली मिला, मार मिला। 8वें दिन हाथ पकड़ के उस रूम में से बाहर खींच के लेके आई और बोली, निकल इधर से, आज के बाद मेरे पूजा के घर में प्रवेश मत करना, मेरे भगवानों को भ्रष्ट कर देगी। मेरा काम, मेरा समस्या हल हो गया। 9वें दिन से बुला रही है क्या? 9वें दिन से बुलाना ही बंद कर दिया, जरूरत ही नहीं है अभी जाने की। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को?
तो वचन की अंगीकार करना शुरू करो। आप में ही सिर्फ नहीं, आपके परिवारों में भी वो चीज क्या लेके आएगी? परिवर्तन लेके आएगी। आमेन, हालेलुया। शब्दों को बोलना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि जो परमेश्वर ने करके रखा है उसको आप हासिल करना चाहते हो, आपके जीवन में लाना चाहते हो, तो ऐसे ही नहीं आएगा, आपको बोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और वो बोलना पड़ेगा जो आप चाहते हो। वो कौन सा वचन है? अदृश्य से दृश्य में लाया। इब्रानियों खोलो जरा, इब्रानियों का ग्रंथ अध्याय 1। Hebrews, which scripture that is, Denzel? अदृश्य से दृश्य में लाया, जो था ही नहीं। इब्रानियों में ही है। आ 2 कोरिन्थियंस 4:18 पढ़िए। इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई है, क्योंकि हम जो देखते हैं वो अल्पकालिक है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है वो। इब्रानियों खोलो, इब्रानियों अध्याय 11, इब्रानियों अध्याय 11 वचन संख्या 3। इब्रानियों 11 का 3। विश्वास द्वारा समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा, किसके द्वारा? हेलो, किसके द्वारा? ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई है। अदृश्य से मतलब जो कुछ अदृश्य में था, जो कुछ आंखों से नहीं दिखता था, उन सबको परमेश्वर ने कैसे लाया? दृश्य में कैसे लाया? उसके शब्द द्वारा। क्या लिखा है उस वचन में? ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ है, और अदृश्य में जो था उसे दृश्य में लाया है। अभी परमेश्वर जो आंखों से हम लोग अभी सब देख रहे हैं, वो पहले कैसे था? अदृश्य था, कुछ नहीं था। बाइबल क्या कहती है? पृथ्वी उजाड़ सुनसान बेडोल थी। सही है कि नहीं है? तो यहाँ पे सब कुछ जो आंखों से आज हम लोग देख रहे हैं, वो परमेश्वर ने कैसे लाया? बोल कर लाया, शब्द देकर लाया। कैसे लाया? ओके, उदाहरण देती हूँ। ए राम, इधर आना तो। राम जल्दी आ जा यार, अरे जल्दी आ जा, भाग के आ जा। ये क्यों आया? अरे लेकिन मैं तो उधर देख रही थी ना। अरे ये क्यों आया? लेकिन मैंने तो उधर देखा था। अगर मैं ऐसे करती तो ये आता। लेकिन मैंने क्या किया? उसे क्या दिया? शब्द दिया। क्या दिया? तो जब मेरे शब्दों को उसने सुना, तुरंत उठ के आया कि नहीं आया? हेलो, आया कि नहीं आया? उसी तरह आपके जीवन में चीजें कैसे आएगी? जो आप चाहते हो आपके जीवन में कैसे आएगा? उसको मुंह से बोलने से।
आज जो आपके जीवन में चाह रहे हो वो आपके जीवन में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपका मुंह बंद है। समझ आ रहा है? आपके जीवन में जो आप चाह रहे हो वो क्यों नहीं हासिल हो पा रहा है? क्योंकि मुंह से बोल नहीं रहे हो। उसको बुलाने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया? शब्द। तो वो आया कि नहीं आया? उसी तरह आपके जीवन में अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको उस चीज को क्या देना पड़ेगा? शब्द देना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा? वो चीज आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। आज हम लोग कितनी गवाहियां हैं जहां पे लोगों के शरीर में किडनी खराब थी, किडनी। मुंह से वचन को बोल बोलकर नई किडनी आ गई है शरीर में। क्या आ गया है? कितनी गवाहियां है। हृदय में छेद था, छेद। मुंह से बोल बोलकर नया हृदय बन गया है, छेद गायब। कैसे? क्योंकि ये नियम है। जब तुम बोलना शुरू करोगे वो चीज तुम्हारे लिए आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। तो मुझको क्या बोलना है? मुझको वो बोलना है जो मैं चाहती हूं। मुझको वो नहीं बोलना जो मैं नहीं चाहती हूं। उदाहरण, आप लोग होटल में जाता है? होटल में जाता है कि नहीं? अबे मान लो आप लोग होटल में गए, आपको मान लो समोसा खाना है। क्या खाना है? समोसा। यार मेरे मुंह में पानी आ गया समोसा सुन के। मान लो समोसा खाना है, तो अभी आप होटल में जाके क्या बोलोगे? वेटर, मुझको समोसा नहीं खाना है, मुझको समोसा नहीं खाना है, मुझको समोसा नहीं खाना है। सही है ना? हेलो, सही है? तो क्या बोलोगे? अगर आप बार बार वेटर को बोलोगे समोसा नहीं खाना है, समोसा नहीं चाहिए, समोसा नहीं चाहिए, समोसा नहीं चाहिए, फिर वो जाके बोलता है बनाने वाले को, ए वो 12 नंबर टेबल, समोसा नहीं चाहिए। तो बनाने वाला बोलेगा अबे पागल, तूने गलत सुना होगा, वो बोला होगा समोसा चाहिए। तो ये जाके उसको क्या देगा? क्या देगा? उसको समोसा। लेकिन क्योंकि इतनी बार बोला है समोसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो उसको क्या मिला? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। नहीं, बनाने वाला वेटर बोल रहा है शायद मैंने गलत सुना। ऐसा कौन बोलता है होटल में आके समोसा नहीं चाहिए, समोसा नहीं चाहिए? शायद उसने बोला होगा चाहिए, मैंने ही सुना नहीं चाहिए, तो जाके समोसा ही दे के आ गया। तो तुम लोग क्या बोलते हैं होटल में जाके? जो नहीं चाहिए वो बोलता है कि जो चाहिए वो बोलता है? तो उसी तरह जब चाहिए वो जब बोलता है, वेटर ला के देता है कि नहीं देता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? उसी तरह हमारे जीवन में हमको वो नहीं बोलना है जो हमको नहीं चाहिए। हमको ये नहीं बोलना है प्रभु मुझको बीमारी नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए। मुझको बोलना है धन्यवाद प्रभु, मैं चंगी हो गई हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ, मैं चंगी हो गई हूँ। अंतर समझ आ रहा है आप लोगों को? हेलो, अंतर समझ आ रहा है दोनों में? जो नहीं चाहिए उसको मत बोलो दिन भर, प्रार्थना बदलो। हम लोग कैसे प्रार्थना कर रहा है? जो हमको नहीं चाहिए उसकी प्रार्थना कर रहा है, लेकिन जो चाहिए उसकी प्रार्थना करो। धन्यवाद प्रभु मैं चंगी हो गई हूँ, धन्यवाद प्रभु मुझको नौकरी मिल गई है, धन्यवाद प्रभु मेरे बच्चे अव्वल नंबर से पास हो रहे हैं। माँ लोग क्या प्रार्थना करता है? ओ प्रभु मेरे बच्चे कभी फेल ना हो, फेल ना हो, फेल ना हो। सही है कि नहीं है? तो जो नहीं चाहिए उसको मत बोलो, जो चाहिए उसको बोलो। समझ आया अंतर? हेलो, समझ आया आप लोगों को? हालेलुया। तो ईश्वर के राज्य का ये सबसे ऊंचा और सबसे पहला नियम है। क्या? तुम जो चाहते हो उसको क्या करो? बोलो। क्या करो? बोलो। अब बोलने से होता क्या है? क्यों बोलने को इतना महत्व देता है प्रभु? खोलिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1, 2 और 3। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1, 2 और 3 पढ़िए। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ शांति अर्थात
अंधकार छाया हुआ था। पृथ्वी कैसे थी? उजाड़, सुनसान और पूरा का पूरा अंधकार। तो इस वचन के मुताबिक पृथ्वी पर कुछ भी अच्छी बात हो रही है क्या? नहीं, सब कुछ नकारात्मक है कि नहीं है? है। आगे क्या हुआ? और ईश्वर का आत्मा सागर पर गुजरता था। इसका मतलब क्या? ईश्वर का आत्मा यानी कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा उस जगह पे मौजूद था, लेकिन कोई कार्य कर रहा था क्या? सिर्फ सागर पर विचर रहा था, घूम रहा था। आगे ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने सोचा, ईश्वर ने सोचा, कहा कि सोचा? इसका मतलब क्या है? अगर ईश्वर को भी कहने की जरूरत पड़ी तो आज आपको और मुझको भी क्या करना है? कहना है। समझ आया? अब जानो क्या कहना है। पढ़ो तीसरा वचन। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा अंधकार है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश। सही है? फिर से पढ़ो तीसरा वचन। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा अंधकार है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। सही है? क्यों गलत है? हाँ, तो मैंने भी बोला ना, ईश्वर ने कहा अंधकार है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश। सही है? क्यों नहीं? गलत है? मैं कौन हूं? प्रीचर। प्रीचर कभी भी गलत बोल सकता है? कौन बोला? कौन बोला? तुम बोला। बाद में अकेले में मुझसे मिलना। प्रीचर गलत बोल सकता है क्या? अच्छे लोग है रे, डरते भी नहीं है इधर के लोग। अरे प्रीचर है कि भगवान है? मनुष्य है कि भगवान है? और मनुष्य गलत हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कितना भी बड़ा प्रीचर तुम्हारे पारिश में आए, वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन जो वचन में नहीं है अगर वो पढ़ा रहा है तो कभी मत मानो। सवाल करो, वचन में नहीं लिखा है और तुम बोल रहा है तुम गलत है, बोलो उसको, मान को चूना लगा के मत लो। हालेलुया। फिर से पढ़ो तीसरा वचन। तीसरा वचन फिर से पढ़ो। ईश्वर ने प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने क्या कहा? अंधकार है कि प्रकाश हो जाए। तो अंधकार वहां पे नहीं था क्या? था कि नहीं था? दूसरे वचन में साफ साफ लिखा है कि पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, और पृथ्वी पर क्या छाया था? अंधकार छाया था। इसका मतलब ईश्वर को भी आंखों से अंधकार दिखा कि नहीं दिखा? आंखों से अंधकार तो दिखा, लेकिन जब ईश्वर ने मुंह खोल के बोला तो जो दिखता है वो बोला कि जो वो देखना चाहता है वो बोला? जो नहीं देखना चाहता वो बोला कि जो देखना चाहता है वो बोला? परमेश्वर को दिख क्या रहा था? अंधकार। वो देखना क्या चाहता था? प्रकाश। तो उसने क्या बोला? और 2 दिन बाद प्रकाश। ये तुम लोग के बाइबल में लिखा है क्या? 2 दिन बाद हुआ लिखा है उधर। फिर से पढ़ना तीसरा वचन, पढ़ो फिर से। ये लोग बोलते हैं 2 दिन बाद हुआ। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। कब हुआ? 2 दिन बाद।
तुरंत क्यों हुआ? तुरंत क्यों हुआ? हाँ तो तुरंत क्यों हुआ? हालेलुया। उधर कौन मौजूद था? पवित्र आत्मा मौजूद था कि नहीं था? तो ईश्वर ने जब पवित्र आत्मा को शब्द दिए, पवित्र आत्मा ने तुरंत उनको लेके कार्य में डाला कि नहीं डाला? तुरंत डाला कि नहीं डाला? प्रकाश तुरंत हुआ कि नहीं हुआ? आपके जीवन में तुरंत क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप वो नहीं बोल रहे हो जो परमेश्वर ने बोला है। समझ आ रहा है? पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत आपके लिए सहायक करके दिया तो है, लेकिन पवित्र आत्मा आपका सहायक है, स्वर्गदूत नहीं। स्वर्गदूत तो हमारे लिए रक्षा करने के लिए दिया है। पवित्र आत्मा आपके लिए कब काम कर सकता है? जब आप उसको शब्द दे। और वो कौन से शब्दों को समझता है? वो और कोई शब्द नहीं समझेगा, वो सिर्फ ईश्वर के शब्दों को समझता है। और ईश्वर का शब्द मतलब क्या? वचन। क्योंकि आपके मुंह से वचन नहीं निकल रहा, इसीलिए वो कुछ समझ नहीं पाता और आपके जीवन में काम नहीं कर पाता। उदाहरण देती हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को समझेगा। उराव जानते हैं लोग? आप लोग हेलो, उराव जानते हैं? एक कसर आता है मंडी उड़काय उड़काइच का मला, मेरे को भी आता है। अभी फिर से पूछती हूँ, हेगिद्दीरा ऊಟ ಮಾಡಿದೀಯಾ? अभी मेरा खाली मुंह देख रहे हैं तुम लोग। अरे जवाब दो। डेंजिल हेगिद्दೀರಾ? ಊಟ ಮಾಡಿದೀಯಾ? आई वो क्यों जवाब दे रहा है? तुम लोग क्यों नहीं जवाब दे पाया तब? जब मैंने उराव से बात किया, आप लोगों के मुंह से तुरंत जवाब आया कि नहीं आया? क्यों जवाब आया? क्योंकि आप लोग समझ पा रहे हो जो मैं बोल रही हूं, तो आपने तुरंत क्या दिया? जवाब दिया। लेकिन जब मैंने आपको वही सवाल कन्नड़ में पूछा, कन्नड़ में बोला, वो आप समझ पाया क्या? तो जवाब आया क्या? आपके जीवन में जवाब क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम लोग वचन के विरुद्ध बोल रहा है, जो पवित्र आत्मा समझ नहीं सकता। पवित्र आत्मा को एक ही भाषा समझ आती है, और वो कौन सी है? वचन की भाषा। वचन के विरुद्ध अगर आपने कुछ भी बोला तो पवित्र आत्मा को समझ नहीं आएगा, वो आपको उसका जवाब नहीं दे सकता। तो अगर आपको जवाब चाहिए ईश्वर से, तो ईश्वर की भाषा सीखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ईश्वर की भाषा सीखनी पड़ेगी। और ईश्वर की भाषा कौन सी है? ईश्वर का वचन। अगर मुंह से वचन नहीं बोलोगे, वचन के विपरीत बोलोगे, तो पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा। तब कौन कार्य करेगा? तभी कार्य होगा, लेकिन तभी कौन कार्य करेगा? शैतान के दूत। क्योंकि जब वचन के विरुद्ध जो कुछ भी है वो किससे है? शैतान से है। तो वो भाषा किसकी भाषा है? शैतान की भाषा है। हालेलुया। अगर एक बच्चा मराठी के घर पैदा हुआ, वो कौन सी भाषा बोलेगा? अगर एक बच्चा गुजराती के घर पैदा हुआ तो कौन सी भाषा बोलेगा? उराव के घर पैदा हुआ तो? कन्नड़ के घर पैदा हुआ तो? तुम लोग दिन भर क्या बोलता है? वचन बोलता है कि वचन के विरुद्ध बोलता है? तो बोले तो फिर तुम किसकी भाषा बोल रहा है? स्वर्ग की कि नरक की? तो बोले तो तुम्हारा बाप कौन है? मैंने नहीं बोला, यही लोग बोल रहा है। एक बच्चा किसकी भाषा बोलता है? वो क्यों कन्नड़ बोलता है? वो क्यों गुजराती बोल रहा है? क्यों? क्योंकि वो किसकी भाषा है? उसके बाप की भाषा है। सही है कि नहीं है? तुम दिन भर वचन के विरुद्ध बोलता है, बोले तो तुम्हारा बाप कौन है? पक्का ईश्वर है तुम लोग का बाप? हेलो, ईश्वर है कि नहीं है? मैं बताती हूँ तुम लोग का बाप कौन है। एक खोलो योहान 8:44, देखते हैं इन लोग का बाप कौन है।
योहान अध्याय 8 पद संख्या 44। सबको ही दोहराएंगे फिर से पिता शैतान की संतान हो। क्या बोला? हेलो, फिर से पढ़ना जरा, पहला लाइन पूरा पढ़ो। अपने पिता शैतान की संतान हो। क्यों, कौन हो आप लोग? तो बोले तो तुम लोग का बाप कौन है? तुम लोग का बाप कौन है? तो उधर क्या लिखा है? पूरा पढ़ो तब समझ आएगा, आधा पढ़ के कभी मत छोड़ना। पूरा पढ़ो। तो अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। किसकी इच्छा पूरी करना चाहते हो? किसकी इच्छा पूरी करना चाहते हो? अपने पिता की इच्छा। अभी हम लोग यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, ये किसकी इच्छा है? किसकी इच्छा है? तो हम लोग किसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं? तो बोले तो हमारा पिता कौन है? वेरी गुड। झींगों में इधर नहीं पीते होंगे हड़िया, अच्छे लोग हैं। इधर भी हड़िया पीता है क्या? तो वो किसकी इच्छा है? ईश्वर की कि शैतान की? तो बोले तो तुम्हारा बाप कौन है? हेलो, इधर होता है क्या? ये होता है क्या? ये भी होता है? तो ये किसकी इच्छा है? ईश्वर की। तो बोले तो तुम्हारा बाप कौन है? अभी तो कुछ बोलते ही नहीं है। हालेलुया। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो क्योंकि उसकी इच्छा पूरी कर रहे हो। नशा करना, गलत चीजों को खाना किसकी इच्छा है? ईश्वर की कि शैतान की? तो तुमने अपना बाप किसको बना के रखा है? हालेलुया। बाप बदलो तो फल बदलेंगे। समझ आ रहा है? संसार बाप बदलने का ऑप्शन नहीं देता, वही बाप रहेगा। लेकिन ईश्वर के राज्य में बाप बदलने का ऑप्शन है। कल तक, आज तक, अभी तक मेरा बाप हो सकता है शैतान हो, लेकिन आज से कौन होना चाहिए? ईश्वर होना चाहिए। हालेलुया। पढ़ो, आगे पढ़ो। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था, उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है। क्या है? झूठा है और झूठ का पिता है। कौन झूठ का पिता है? कौन झूठ का पिता है? झूठ मतलब क्या? सत्य मतलब क्या? वेरी गुड। बाइबल क्या कहती है? मैं ही मार्ग, जीवन और सत्य हूं। इसका मतलब सत्य क्या है? ईश्वर का वचन सत्य है। तो अगर वचन सत्य है तो झूठ क्या है? वचन के विरुद्ध जो कुछ भी है वो क्या है? झूठ है। और झूठ का पिता कौन है? इसका मतलब जब आप कुछ वचन के विरुद्ध बोलते हो तो आप किसकी भाषा बोल रहे हो? तो आपने किसको बाप बनाया? अब ध्यान से सुनना। जो बाप का है किसको मिलता है?
बच्चों को मिलता है कि नहीं मिलता है? जो बाप का है किसको मिलता है? बच्चों को मिलता है कि नहीं मिलता है? अब ध्यान से सुनना जो कह रही हूं। स्वर्ग में बीमारी है, कमी घटी है, गरीबी है, डर है, चिंता है, नशापान है, कुछ भी नकारात्मक है, क्योंकि वहां पे बाप कौन है? ईश्वर है। नरक में डर है, चिंता है, बीमारी है, गरीबी है, कमी घटी है, नशापान है, सब कुछ नकारात्मक है कि नहीं है? क्योंकि वहां पे बाप कौन है? जो बाप का है किसको मिलता है? बच्चों को मिलता है कि नहीं मिलता है? तुम्हारे जीवन में बीमारी है, डर है, चिंता है, कमी घटी है, नशापान है, सब कुछ नकारात्मक है, तो बोले तो तुम्हारा बाप कौन है? लो मान भी गए। हालेलुया। बाजू वाले को हिलाओ और पूछो, तेरा बाप कौन है? हिलाओ बाजू वाले को, हिलाओ बाजू वाले को, हिलाओ जोर से पूछो रे, हिलाओ बाजू वाले को, पूछो तेरा बाप कौन है? कौन है? सब झूठ बोलते हैं झिंगों के लोग। किसको बाप बना के रखा है? अच्छा, तो दिन भर कितनी बार वचन के विरुद्ध बात नहीं करते? वचन के विरुद्ध बात नहीं करते तो किसकी भाषा बोल रहे हो? तो कौन है तुम्हारा बाप? ऐसा कैसे हो सकता है? दो दो बाप है? दो बाप है? अरे दो बाप नहीं हो सकता है, एक ही हो सकता है भैया। हालेलुया। क्या हम दिन भर वचन के विरुद्ध बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो किसको बाप बनाया? तो जो कुछ उसका है किसको मिलेगा? क्यों आज तुम्हारे घरों में बीमारी है? क्यों तकलीफ है? क्यों दर्द है? क्यों डर है? क्यों चिंता है? क्यों गरीबी है? क्योंकि बाप किसको बना के बैठे हो? हमारे जीवन में क्यों बीमारी नहीं है? क्यों कमी घटी नहीं है? क्यों डर नहीं है? क्यों चिंता नहीं है? क्यों कुछ भी खराब नहीं है? क्योंकि बाप किसको बनाया है? हालेलुया। तो बाजू वाले को फिर से हिलाना और बोलना, आज से अपना बाप बदल दो। हिलाओ बाजू वाले को और बोलो आमीन। बाप नहीं बदलोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कह रही हूं। इसीलिए क्या करो? बाप को ही बदल दो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जो बाप का होगा बच्चों को मिलेगा। तो अब तुम चुनो, तुमको नरक वाला वारिसदार बनना है कि स्वर्ग वाला वारिसदार बनना है? लेकिन सिर्फ बोलने से होगा क्या? मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। और मेहनत क्या होगा? पसीना बहाने को नहीं बोल रहा है प्रभु। मेहनत एक ही चीज है, मुंह से अंगीकार और हृदय से जो तुम बोल रहे हो उसको, जो तुम वचन में लिखा है उसको मुंह से बोलो। और जब मुंह से बोल रहे हो, अब क्या करो? बोले हुई चीज पर विश्वास करो। हालेलुया। समझ आया आप लोगों को? अब ये तो समझ आ गया कि मुंह से अंगीकार करना है। अब देखेंगे कि उसके फायदे क्या है। उसके फायदे क्या है? पहला फायदा, अच्छा थोड़ा हम लोग लिखेंगे, चलो खोलो बुक खोलो। लिखना बहुत जरूरी है, कह रही हूं आपसे, क्योंकि आज हम लोग यहां तक पहुंचे हैं ना। जब भी मेरे आत्मिक पिता पढ़ाते थे, मैं हमेशा उनके पैरों के पास सबसे पहली बैठती थी और क्या करती थी? उनके मुंह से जो भी निकल रहा है ना, मैं फटाफट लिखती जाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था यार मोती गिर रहे हैं, मैं कैसे क्या उसको नीचे छोड़ दूं। तो सब अंदर ले लेके लिखती रहती। और इसीलिए आज जीवन में परिवर्तन है। हालेलुया। तो आप लोग चाहता है परिवर्तन, तो लिखना जरूरी है। लिखो, ऊपर हेडिंग दो, शब्दों का सामर्थ। ईश्वर के नियम के अनुसार
ईश्वर के नियम के अनुसार शब्द निर्माण करने का सामर्थ्य रखते हैं। शब्द निर्माण करने का सामर्थ्य रखते हैं। ईश्वर ने बोलकर जो चीजें नहीं थी उनको भी अस्तित्व में लाया। उनको भी अस्तित्व में लाया। वही सामर्थ उसने मनुष्य के अंदर डाल दिया है। उसने मनुष्य के अंदर डाल दिया है। इसीलिए जो कुछ हम चाहते हैं, उसे मुंह से अंगीकार कर कर अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। अंगीकार मतलब वो बोलना जिसे परमेश्वर बोलता है, और उसे बार बार लगातार बोलना, ईश्वर ने बोलकर प्रकाश को लेकर आया। उसी तरह हमारे जीवन में भी वचनों को बोलकर समाधान को ला सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो क्या जरूरी है? बोलना जरूरी है। आपका कार्य जरूरी है। सब कुछ ईश्वर पे मत बिल फाड़ो, सब कुछ ईश्वर पे मत सौंपो। आपकी ड्यूटी भी है, और आपकी ड्यूटी क्या है? बोलना है। मैंने क्या बताया? उसने सब वरदान, हेलो मुझसे बात करो, उसने सारे वरदान, अब उनको हासिल करने का काम किसका है? हमारा है। और उसको हम लोग कैसे हासिल करेंगे? मतलब हमको कार्य करना पड़ेगा बोलने का। समझ आ रहा है आप लोगों को? अभी उदाहरण, आम का पेड़ है। कौन सा पेड़ है? आम का पेड़।
और उस आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? अभी आम का सीजन है ना, बहुत सारे आम लगे हुए हैं। हो सकता है आपके घरों में भी हो आम का पेड़, क्योंकि मैं देखती हूँ गांव में सबके पास आम का पेड़ है। तो अभी मुझको बताओ, आप लोग गए और उस पेड़ के नीचे खड़े हो गए और बोल रहे हो, इंतजार कर रहे हो, आम गिर जाएगा। फिर थोड़ी देर में फैला के खड़े हो, आम गिर जाएगा। गिरने वाला है, हेलो, गिरने वाला है। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मतलब उसको हासिल करना पड़ेगा। सही है कि नहीं है? आम है कि नहीं है? आम तो है, लेकिन उसको तुमको अगर चखना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ देखने से काम बनेगा? प्रभु आम दे 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 दे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आम दे आम दे आम दे, तो आम ऊपर से टपक के गिर जाएगा। सही है कि नहीं है? तो क्या करना पड़ेगा? उसको डंडे से तोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो आम तुम्हारी झोली में गिरेगा। सही है कि नहीं है? उसी तरह तुम्हारे जीवन में वरदान तो है, जैसे आम तो उस पेड़ पर है, लेकिन तोड़ने का काम किसका है? तुम्हारा है, अगर तुमको आम खाना है। तो उसी तरह तुम्हारे जीवन में अगर तुमको आशीषें पाना है तो उसके लिए तुम्हारा काम है, तुम्हारी ड्यूटी है। और वो क्या है? मुंह से वचन को बोलना पड़ेगा। अगर चुपचाप बैठ के बोलोगे कि प्रभु चाहता है तो मेरे जीवन में होगा, प्रभु नहीं चाहता है तो नहीं होगा, ऐसा काम नहीं बनेगा। अब कुछ प्रभु चाहने पर निर्भर नहीं है, अब तुम्हारे चाहने पर निर्भर है। अगर तुम चाहता है तो तुम्हारे जीवन में जरूर होगा, लेकिन उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। ये बोल के मत बैठो, हाँ ठीक है प्रभु चाहता है तो दे देगा। प्रभु बोलेगा, अरे कुछ तो शर्म कर, थोड़ी तो मेहनत कर भैया, आलसी क्रिस्ती कहीं का। सब कुछ इसको कैसा चाहिए? फुक्कट में। प्रभु चाहता है तो देगा, ऐसा नहीं होता है रे। आम चाहता है, मैं चाहता है तो आम गिरेगा क्या? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। उसी तरह अगर तुम कुछ चाहता है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? मुंह से उसको बोलना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे जीवन में वो होगा। हालेलुया। समझ आया कि नहीं आया? अभी इधर फैन चल रहा है ना, इसका बटन किधर है? हाँ इधर है। अभी 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 क्या हुआ? अभी तो कौन बंद चालू कर रहा है? कौन कर रहा है? मतलब मुझे इधर से आके उसके लिए क्या करना पड़ा? बंद चालू करना पड़ा। अगर मुझको हवा चाहिए तो मुझको क्या करना पड़ेगा? अगर हवा नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उसी तरह तुम्हारे जीवन में अगर तुमको बदलाव चाहिए तो तुम खुद आराम से बैठा है और सोच रहा है कि प्रभु काम करेगा, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें जगह से उठना पड़ेगा, मुंह खोलकर वचन को बोलना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे जीवन में काम होगा। समझ आ रहा है? तुम मस्त में पूरा दिन बैठा है सोफे पे और बोलता है प्रभु तू मेरे लिए काम कर। प्रभु बोलेगा आलसी है क्या बे? क्या है? क्या है? पूछो बाजू वाले को हिला के, कहीं सिस्टर तेरे बारे में तो बात नहीं कर रही है? अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पूछो बाजू वाले को, कहीं गौरी सिस्टर तेरे बारे में तो बात नहीं कर रही है? पूछो पूछो। तेरे बारे में है? लो अभी हाँ ना वो भी नहीं बोलते हैं। बोलने में भी ये लोग आलसी है। हालेलुया। कुछ फुकट में नहीं मिलने वाला ईश्वर का राज्य। ईश्वर का राज्य शाकालाका बूम बूम जादू बूम, ऐसा कुछ नहीं है। समझ आया? जादू नहीं है इधर कि 2 मिनट में, जैसे एडवर्टाइजमेंट वाले चूना लगाता है ना, 2 मिनट का मैगी। झूठ बोलता है वो लोग। मैगी कभी भी 2 मिनट में बनता है? अरे पानी उबालने को ही 2 मिनट लग जाता है।
तो प्रभु का राज्य मैगी नहीं है, मेहनत है, मेहनत। क्या है? अभी आप लोग किसान है ना, किसान है ना, मेहनत करता है कि नहीं करता है? कि फुकट में तुमको फसल मिलता है? मेहनत करता है तब जाके फसल का मजा लेता है। उसी तरह तुम्हारे जीवन में अगर तुमको भर भर के ईश्वर के राज्य की फसल चाहिए, फुक्कट में नहीं मिलने वाला है। ये मत सोचना कभी भी कि मैं किसी और को मेरे लिए प्रार्थना करने बोलूंगी और मेरे जीवन में सुधार होगा। ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? कभी ये मत सोचना कि मैं किसी और को फोन करके बोलूंगी सिस्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करो और मैं चंगी हो जाऊंगी। कभी नहीं होगा। अगर बोलोगे आप प्रार्थना करो और मेरे पति की नशा छूटेगी, कभी नहीं होगा। आप बोलोगे मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो और मेरा बच्चा पास हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आपको उसके लिए बैठ के समय निकाल के क्या करना पड़ेगा? इधर आना फ्लोरी, राम तू भी आजा। ये लड़की का नाम, ये लोग, उसका नाम तो अभी आपको पता चल गया, राम। इसका बपतिस्मा के पहले का नाम है राखी। ये पति पत्नी है। ये जन्म से क्रिस्ती नहीं है। ये लोग कौन से परिवार से हैं? सरना परिवार से, रांची के हैं। कौन से परिवार के हैं? सरना परिवार। और मैं इन्हीं के गांव में जाती थी पढ़ाने के लिए। मैंने आपको बताया ना, सिर्फ 3 औरतें मेरे पास आती थी। पूरा दिन मैं पारिश टू पारिश जाती, शाम को मुझको समय रहता तो इनका गांव है, हम जिधर मैं रहती थी उधर इनका गांव है, तो शाम को मैं इनके गांव में जाती पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनके गांव की हालत क्या थी पता है? 2 कदम चलूं तो एक जन पी के पड़ा है, 2 कदम चलूं तो दूसरा पी के पड़ा है, 2 कदम चलूं तो तीसरा पी के पड़ा है। पूरे रास्ते में सबको ही क्या, और उसमें औरतें भी, हाँ, औरतें भी पी के नशे पे रोड में पड़ी हुई है। ऐसा गांव था इन लोग का। और वो देख के ना मुझको बड़ी तकलीफ होती थी। तो जब इनके गांव में जाना शुरू किया ना, आपके पास तो परमेश्वर को धन्यवाद इतना खूबसूरत चर्च है, इन लोग के गांव में तो यूनिट है भी नहीं। तो उधर हम लोग, माता मरियम का एक ग्रोटा है, उसके पास एक इमली का पेड़ है, उधर इन लोग को लेके बैठती रात को नीचे। कुछ नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मोबाइल का पीछे का टॉर्च जलाते हैं ना, वो जला के बाइबल पढ़ के सिखाती थी। 3 औरतें आती थी। कितनी? और उन 3 औरतों में ये एक लड़की राखी। और ये जब मेरे पास वचन सुनने आती, ये जो आदमी आपको इतना भोला भाला दिखता है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि ये भी कौन सी पार्टी? हड़िया पार्टी। कौन सी पार्टी? तो ये भाई साहब क्या करते थे, जब ये आती थी इसको बहुत ही गाली देता था। बोलता था क्या तू बार बार वो सब बकवास सुनने जाती है, वो आती है सुनाने और तू जाती है सुनने। मेरे को लगता है तो कभी कभी ये तूने मेरे को भी गाली दिया था क्या? दिया ही रहेगा पक्का। वो आती है प्रचार करने और तू जाती है प्रचार सुनने। क्या सुन के क्या करेगी? फादर बनेगी क्या? अपने बीवी को बोलता था। जाती थी ना, दरवाजे को ऐसे लात लगा के ऐसे बंद कर देता था, जाने का नहीं। तो ये एकदम दुबली पतली है ना, ये क्या करती थी, नीचे से पार होके भाग के आ जाती। लेकिन आ तो गई, लेकिन अब घर में इसको वापस लेता ही नहीं था। घर जब रात को जाती थी 9:30 बजे, दरवाजा बंद, अंदर आने का नहीं। जिसके पास सीखने गई थी उसी के पास जाके रहे, मेरे घर में आने का नहीं। तो ये लड़की क्या करती थी, इनका टॉयलेट बाहर है, तो ये लड़की टॉयलेट में जाके बैठती थी जब तक पति दरवाजा ना खोले। लेकिन उधर बैठ के क्या करती थी, राम के लिए वचन बोलती थी। आज सवेरे जो वचन आपको लिखवाया ना, वही इसको दिया था। लूका 4:18 बोलती थी, राम के लिए बोलती थी। जब भी राम गाली देता था क्या तुझको? देता था, वो गाली देता था तो मैं बोलती थी धन्यवाद यीशु, राम आपके वचन को बोल रहा है। क्या 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 वचन बोल रहा है। जब राम गाली देता है ये क्या बोलती है? राम क्या कर रहा है? गाली दे रहे हैं। अबे पागल कहीं की, पागल ही है ना ये। और देखो वो हाँ बोल रही है। पागल है कि नहीं है? संसार के लिए पागल लगेंगे, ईश्वर के लिए, ईश्वर का नाम है।
संसार क्या बोलेगा? अबे पागल औरत, तेरा पति तेरे को क्या दे रहा है? गाली। और तू क्या बोल रही है? वचन बोल रहा है। अन्य भाषा की प्रार्थना कर रहा है, वचन बोल रहा है। तू संसार तो छोड़ो, पति भी इसको पागल बोलता था। राम बोलता था ना, राम बोलता था तू पागल है क्या, मैं तुझको क्या दे रहा हूं? गाली। और ये क्या होता है? अन्य भाषा की प्रार्थना, बेवकूफ कहेगी। लेकिन इसने छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। कितने महीने राम के लिए प्रार्थना किया? कितने दिन? 1.5 साल। कितने दिन? 1.5 साल। 1.5 दिन? 1.5 साल। 1.5 महीना? 1.5 साल। 1.5 घंटा? 1.5 साल। 24 घंटा दिन भर बोलते रहते थे खेत में जाके। कितना साल? 1.5 साल। कितना साल? 1 महीना गया, राम बदली हुआ। 2 महीना गया, राम बदली हुआ। 6 महीना गया, राम बदली हुआ। 1 साल गया, राम बदली हुआ। फिर भी इसने वचन बोलना बंद किया क्या? ईश्वर को धन्यवाद देती हूं, इसने आके एक बार भी मेरे पास नहीं बोला सिस्टर मेरे पति के लिए प्रार्थना करो वो नशे से मुक्त हो जाए। एक बार भी नहीं। नेवर। जो वचन उस लड़की को मिला और क्रिस्ती ऐसा पकड़ लिया ना कि घर में घंटों बैठ के अपने पति के लिए क्या किया है? वचन बोला है। जब खेत में काम करने जाती थी औरतों से गप्पे नहीं लड़ाती थी, जब हाथ से धान काटती थी मुंह से पति के लिए वचन बोलती थी। जब वो मैया इसके पेट में थी ना तभी भी इसने इसको लातों से मारा है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सामने खड़ा है, पूछो सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, जोर से बोल रहे तो ये लोग मेरे को झूठ बोलेंगे। सही है। तो इसका बदलाव कैसे हुआ? कैसे हुआ? इस लड़की ने मेहनत किया है अपने पति के जीवन के ऊपर। क्या किया है? मेहनत किया है। घंटों बैठ के 1.5 साल आपको हर दिन गाली खाना है, 1.5 साल आपको हर दिन पिटवा के लेना है अपने आप को, 1.5 साल हर दिन आपको घर के बाहर रहना है रात रात को। मुझे बताओ लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं वचन को, कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। हर दिन मैं मार खा रही हूं, हर दिन मैं गाली खा रही हूं, हर दिन मुझको घर से बाहर निकाल रहा है, छोड़ देते हैं। यही और ज्यादा हो जाता है। यही गलती हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने छोड़ दिया। लेकिन इसने छोड़ा था क्या? और आज क्या हुआ? अभी तो 2 साल हो गए मेरे साथ घूम रहे। आज क्या हुआ? जो व्यक्ति नशा में डूबा हुआ था आज वो राम पूरा का पूरा नशे से मुक्त हो गया है और हमारे साथ गांव गांव चल के कर रहा है प्रभु यीशु का काम। हालेलुया। राम कर रहा है प्रभु यीशु का। और जो जन्म से क्रिस्ती है वो क्या कर रहा है? झूम झूम झूमा रे झूमा। जो जन्म से क्रिस्ती है वो क्या कर रहा है? हल्के में ले रहा है वचन को। लेकिन जो अक्रिस्ती, यही फर्क दिखता है मुझको जब मैं क्रिस्तियों को पढ़ाती हूँ और जब मैं अक्रिस्तियों को पढ़ाती हूँ। क्रिस्ती रेट्रीट ना कौन जाएगा पता है, वही बताएगा वही बताएगा वही बताएगा। अक्रिस्ती ढूंढ ढूंढ कर आता है किधर जाएगा किधर जाएगा किधर जाएगा ताकि मैं वचन को सीखूं। ये फर्क है क्रिस्ती और अक्रिस्ती में। और जब ये लोग वचन को पकड़ता है ना, अरे बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर आता है। और क्रिस्ती जो जन्म से है ठंडा लेता है वचन को, इसीलिए जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। हालेलुया। क्या उनके जीवन के लिए एक बार जोरदार ताली देंगे परमेश्वर को? अगर इनके साथ हो सकता है, आप लोगों के साथ नहीं हो सकता है, लेकिन करना पड़ेगा वो जो किया उसने। मैं तो खाली सिखा रही थी, लेकिन कार्य में किसने डाला? अगर कितना भी सिखाती और वो लड़की काम करती ही नहीं तो आज राम का परिवर्तन होता नहीं होता। और पता है उसका खानदान कैसे मरा? उसका बाप हड़िया पी के ही मरा, उसकी माँ नशा करके ही मरी। अब अगला नंबर किसका था? अगर राखी उस श्राप को ना तोड़ती तो आज राम का भी हो जाता। आमीन। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो ठंडे क्रिस्ती मत बनो।
कि चल रहा है वैसे चलने दो, चल रहा है वैसे चलने दो। तुम खड़े रहो और बदलाव लाना शुरू करो। कोई नहीं है मेरे साथ खड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अकेली काफी हूं, क्योंकि मेरे साथ कौन है? फर्क नहीं पड़ता कोई आए या ना आए। वो लड़की के साथ कोई नहीं खड़ा था, अकेली थी कि नहीं थी, लेकिन उसके साथ कौन था? मेरे साथ कौन खड़ा था? अरे पूरे खानदान में अकेली हूं जिसने यीशु को चुना, कोई नहीं खड़ा था मेरे साथ। आज भी कोई खड़ा नहीं है मेरे परिवार का, मेरे साथ कोई नहीं है मेरे परिवार का। सबने मुझको ठुकराया है। क्यों? क्योंकि यीशु को अपनाया है। फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप से भी मेरे को निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने यीशु को अपनाया है। किसी शादी में हमको नहीं बुलाता है। क्यों? क्योंकि यीशु को अपनाया है। किसी फंक्शन में हम लोग नहीं है, उनके लिए हम लोग मर गया। क्यों? क्योंकि यीशु को अपनाया। मेरे शादी में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था। क्यों? क्योंकि यीशु को अपनाया। कोई नहीं मेरा रिश्तेदार, जबकि हमारा खानदान बड़ा है। हालेलुया। फर्क नहीं पड़ता कोई हो या ना हो, गोली मारो। यीशु साथ है ना, तो बस दुनिया साथ है। हालेलुया। तो उसी तरह आज शायद हो सकता है आपके परिवार के लिए आप अकेले खड़े हो जाओ, आपके गांव के लिए अकेले खड़े हो जाओ, आपकी कलीसिया के लिए अकेले खड़े हो जाओ। क्योंकि शरीर में भले ही आप अकेले दिखो, लेकिन आत्मा में पूरी की पूरी सेना आपके पीछे खड़ी है। आमीन। हालेलुया। आपकी ओर से वो लड़ेंगे आपके लिए, बस आपको खड़ा रहना है सामने। समझ आ रहा है? वचन को लेकर खड़ा रहो। बाप रे, मैं तो सोच भी नहीं सकती ऐसे ऐसे फल लाएगा प्रभु आपके जी। आज झारखंड में क्या हो रहा है? अगर साल में 12 महीने हैं तो 9 महीने में किधर रहती हूं? झारखंड में मैं। क्योंकि झारखंड में इतनी फसल है, इतनी फसल है, इतनी फसल है, फुर्सत नहीं है मुझे। अगला साल 2027 पूरा चालीसा झारखंड में बुक हो गया है मेरा। छत्तीसगढ़ आने के लिए चालीसा में मुझको समय नहीं है। इतनी फसल है झारखंड में। और वहां के लोगों से मुझे प्यार क्यों है पता है? क्योंकि जब मैं उन लोगों को कुछ सिखाती हूं ना, अगले दिन मुझको उसका कार्य में डालना नजर आता है। अगले दिन। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो वैसे मैं चाहती हूं कि वैसी फसल और उससे भी ज्यादा फसल छत्तीसगढ़ में हो। आमीन। हालेलुया। छत्तीसगढ़िया ये बराबर मालूम है। अभी आवाज देखो सबका, और कब से चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ वचन बोलो, बिल्ली की तरह आवाज निकाल रहा है। खाली बोलो मत, सबसे बढ़िया दिखाओ, अपने फलों से दिखाओ कि हम यूं ही अपने आप को बढ़िया नहीं कहते। हालेलुया। समझे कि ना समझे? तो आज से निर्णय लो। पति को बदलना है, वचन बोलो। परिवार को बदलना है, वचन बोलो। गांव को बदलना है, वचन बोलो। कलीसिया को बदलना है, वचन बोलो। हालेलुया। वो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है मेरे साथ बोल के मैं नहीं करूंगा, नहीं चाहिए। कोई ना करे। इन लोग के गांव में अरे सब नशेड़ी। और ये इसके साथ और एक सिस्टर है, वो खुद हड़िया बनाती थी। घर में वो भी आती थी जब प्रवचन सुनने, वो खुद हड़िया बनाती थी। लेकिन जब उसने वचन सुना ना, हड़िया बनाना बंद कर दिया। तो ये लोग तीनों जन मिलके क्या करता था पता है? संध्या वंदना करते थे शाम को। 1 घंटा तीनों जुड़ते थे उधर ही पेड़ के नीचे। 1 घंटा तीनों जुड़ते थे अपने पतियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए। बैठ के उसी वचन की क्या करते थे? घोषणा करते थे। आज क्या हुआ है उनका गांव? आज अगर उस समय में 100% नशेड़ी था, तो आज 80% नशा मुक्त हो गया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इनके गांव में अगर आप देखोगे ना, सबके सब पता है कौन है? विधवाएं। सबके सब अनाथ। क्योंकि पति पी पी के, कुछ के तो दोनों माँ बाप पी पी के मर गए, और बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं है, अनाथ है।
लेकिन आज वैसा नहीं है। आज पूरा गांव नशे से मुक्त हो। यहाँ तक कि और एक गांव था ना, गैब्रियल का गांव कौन सा, और एक गांव है रेडवा। अरे पूरा गांव हड़िया बनाता था, पूरा गांव हड़िया बनाता था। जब उधर जाके सिखाया ना, ओ इसीलिए मैं कहती हूँ क्या लोग है वहां के, ऐसा कार्य करते हैं ना। जब सिखाया उनको कि नशा कर रहे हो तो श्राप आएगा तुम्हारे ऊपर, बाइबल कहती है, तो बंद करो, सिखाया था उधर। और मैं तो सिखा के चली गई। 6 महीने बाद मैं उनके गांव में फिर से गई थी सिखाने, और मैंने पूछा गवाही देनी है क्या किसको। सब औरतें, औरतें सामने आ रही है और क्या गवाही दे रही है, मैं सिस्टर घर में हड़िया बनाती थी, मैं खुद भी पीती थी, मैं दूसरों को भी पिलाती थी, और यहां तक कि मैं अपने बच्चों को भी पिलाती थी ताकि मस्ती ना करे, जल्दी सो जाए, हड़िया। लेकिन जब से हमने वचन सुना और वचन की घोषणा करना शुरू किया, हमने निर्णय लिया हमारे गांव में कोई हड़िया नहीं बनाएगा। और आज वो पूरा का पूरा गांव हड़िया मुक्त गांव हो गया है। हालेलुया। आज वो लोग क्या कर रहा है, आज वो लोग खेती कर रहा है। आज वो लोग क्या कर रहा है, चक्का, नहीं क्या बोलता है उसको, चक्की, आटा पीसने का चक्की खरीद लिया है, गांव का आटा पीस के देता है। और वो लोग बताता है, सिस्टर जब हम हड़िया बेचते थे पैसा तो मिलता था, बहुत मिलता था, लेकिन सारा पैसा किसी ना किसी खराबी में जाता था। एक्सीडेंट होके गया तो हॉस्पिटल में पैसा, बीमार हो गया तो अस्पताल में पैसा, पैसा आता था लेकिन ठहरता नहीं था, सब जाता था और ज्यादा जाता था। जब से हड़िया बनाना बंद कर दिया है, इतना आशीष बहना शुरू हुआ है, इतना आशीष बहना शुरू हुआ है कि अब पैसा आता ही नहीं, बचता भी है। और अब उनकी गवाहियां क्या है, हमने मोटरसाइकिल खरीद ली है। हालेलुया। उनके बच्चे फादर बनने को जा रहे हैं, समझ आ रहा है, जिनके घर में हड़िया बनती थी। हालेलुया। कैसे हुआ ये बदलाव, उन्होंने वचन को बोलना शुरू किया। इसी वचन को लूका 4:18, क्या क्या बताऊं आपको कि उधर क्या हो रहा है झारखंड में। आओ कभी हमारे आवासीय रिट्रीट में, रांची में होता है हमारा, और देखो अपनी आंखों से कि लोग कितना भर भर के आते हैं और क्या प्यास है उन लोगों में वचन के प्रति। हालेलुया। और मैं चाहती हूं कि जितनी फसल उधर आई है ना, उससे कई गुना ज्यादा फसल आपके छत्तीसगढ़ में आना शुरू हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा, बदलाव लाना है तो। हालेलुया। आज हम लोग खड़े हो गए तो ये लोग खड़े हो गए, ये लोग खड़े हो गए तो गांव वाले खड़े हो गए, गांव वाले खड़े हो गए तो आज रांची में इतने लोग खड़े हो गए। जब एक कोई खड़ा हो जाए ना, बस प्रभु उसी एक का इस्तेमाल करके अरे झुंड बना देगा। हालेलुया। बस खड़े होने की देरी है। समझ आया। तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा अपने लिए और दूसरों के लिए, वचन बोलना। इनको क्या जरूरत थी गाँव वालों के लिए करने की, अपना काम हो गया, अभी बाकियों का क्या करना है। लेकिन ये लोग क्या करते थे, बैठते थे गांव के लिए घोषणा करने के लिए। और आज बदलाव है उनके गांव में। क्या लगता है जब हम लोग ऊपर जाएंगे, यीशु के सामने खड़े होंगे, अच्छा पुरस्कार होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा? अरे भैया इतनी आत्माओं को बचा के लेके जा रहे हैं, पुरस्कार नहीं होगा? हम सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा, आपके लिए भी होगा। लेकिन आपको वो करना पड़ेगा जो हम लोग कर रहे हैं। समझ आया? मैं आपसे कह रही हूं, मैं दुनिया घूम रही हूं ना, और मैं सिटी में नहीं पढ़ाती हूँ, मैं गांव गांव देहात देहात ही जाती हूँ, तो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ लोग बहुत समस्या में हैं। हमको लगता है हमारी समस्या बड़ी है, लेकिन जब मैं गांव गांव घूम के उनकी समस्या देखती हूँ ना, माय गॉड, लोग बहुत समस्या में हैं। और लोगों को स्टोरी बताने वाले नहीं चाहिए, लोगों को छुड़ाने वालों का इंतजार है। किसका इंतजार है? छुड़ाने वालों का।
और मैंने क्या बताया, छुटकारा कैसे होगा? बाइबल क्या कहती है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें, तो उनको सत्य को जानना पड़ेगा, और सत्य को अगर उनको जानना है तो किसी ना किसी को जाके उनको सत्य बताना पड़ेगा। तो एक गौरी काफी है, एक डेंजिल काफी है, एक राखी काफी है, एक राम काफी है? हम लोग कम पड़ रहा है। इसके लिए प्रभु को ऐसे लोग चाहिए जो औरों के लिए घोषणा करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, औरों के लिए खड़े रहे। हालेलुया। जो यीशु के साथ प्यार में है ना, वही इस बुलाहट को समझ सकता है। इस बुलाहट को सब कोई नहीं समझ सकता, जो उसके साथ प्यार में है वही इस बुलाहट को समझ सकता है। क्योंकि जब हमने यीशु के प्यार को चखा, मैंने क्या बोला, मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी कर रही थी, लेकिन जब यीशु ने मुझे बचाया, मैंने बोला लॉर्ड, ये जो जिंदा हूं ये तेरे वजह से हूं, तो अब मेरा बचा हुआ जीवन किसके लिए? तेरे लिए। नौकरी छोड़ दिया, गांव गांव घूम रहा है, यीशु का प्रचार कर रहा है, लेकिन कुछ भी कमी घटी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं। जब नौकरी करती थी तब कमी घटी में जी रही थी, तब बीमारी में जी रही थी, लेकिन अब जब यीशु के लिए काम कर रहा है, कुछ कमी घटी। मेरा तो छोड़ ही दो, मेरे पति, इनका बिजनेस था, मैंगलोर में बहुत बड़ा बिजनेस था, इनको मानसिक बीमारी थी, ये बताएंगे अपने बारे में। डिप्रेशन 11 साल, कितना साल? 11 साल डिप्रेशन था, मानसिक बीमारी। लेकिन जब वचन मिला और अपने लिए घोषणा करना शुरू किया, मानसिक बीमारी से चंगे हो गए। तो इन्होंने क्या किया? बिजनेस को ताला मार दिया, बिजनेस बंद। आज उनका कोई बिजनेस नहीं है। आज कौन सा बिजनेस कर रहा है? प्रभु के राज्य का बिजनेस कर रहा है। हालेलुया। तो बिजनेस को ताला मार दिया और मेरे साथ गांव गांव घूम के क्या कर रहा है? ईश्वर का प्रचार। हिंदी तो उसका भाषा है ही नहीं, उसका भाषा कन्नड़ है, लेकिन आज हिंदी बोल पाता है। क्या ये ईश्वर का अनुग्रह नहीं है? उनकी भाषा कोंकणी, मेरी भाषा नहीं है, क्योंकि मेरी भाषा मराठी है, मेरा मदर टंग मराठी है। उनकी भाषा है कोंकणी, लेकिन उनके भाषा में भी मैं मैंगलोर में प्रीच करता है कोंकणी में। क्या ये ईश्वर का अनुग्रह नहीं है? क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है? उसके गांव में मैं कभी गई नहीं हूं, मुझे कैसे उसकी भाषा आ सकती है? ये ईश्वर का अनुग्रह है। अगर बुलाहट है तो तुमको भाषा भी कौन देगा? वही देगा। हालेलुया। तो आज दोनों पति पत्नी संसार की नौकरी नहीं कर रहे हैं, ईश्वर के राज्य में काम कर रहे हैं। और मैं आपसे कह रही हूं, संसार वाला हमको पूछता है, तुम लोग यार मियां बीबी नौकरी नहीं करता है, तुम लोग को खिलाता कौन है? तुम लोग का घर कैसे चलता है? और मैं सबको बोलती हूं, मेरा बाप बहुत अमीर है, मेरा बाप बहुत। तो अगर बाप अमीर है तो बच्चों को कमी घटी हो सकता है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। 4 साल हो गए हैं, 4 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग भूखे सोए, एक बार भी नहीं। 4 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, एक बार भी नहीं। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो आज से निर्णय लो, मेरे परिवार के लिए मैं खड़ी रहूंगी, मेरे गांव के लिए मैं खड़ी रहूंगी, मेरे कलीसिया के लिए मैं खड़ी रहूंगी। और लो वचन को, और घंटों बैठ के घोषणा करना शुरू करो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए समय निकालो। मैं आपसे कह रही हूं, 1 साल करो, 1 साल। ना फसल आए तो मैं भी जिंदा हूं, आप भी जिंदा हो, आना मेरे पास। हालेलुया। अगर उनके जीवन में फसल आई 1.5 साल में, मेरे जीवन में फसल आई 1.5 साल में, इसके जीवन में फसल आई 3 महीने में, तो आपके जीवन में नहीं आ सकती है? लेकिन करना पड़ेगा जो हमने किया है। और ऐसा नहीं कि हमने कर दिया, आज भी हम लोग करता है। जब रिट्रीट खत्म होता है, जिस भी पारिश के लिए हम प्रचार कर रहा है, उधर जाके 2 घंटा बैठता है कमरे में और उस पारिश के लिए अन्य भाषा करता है। हर रिट्रीट के लिए, जहां कहां हम रिट्रीट लेंगे, शाम को जितने भी दिन हम उस पारिश में हैं, हम बैठते हैं अन्य भाषा करने के लिए उस पारिश के लोगों के लिए, हर दिन। हालेलुया। समझ आ रहा है?
तो आज से क्या करना है? हेलो, तुम्हें मुक्ति कैसे नहीं मिलेगी? मुंह से वचन का अंगीकार और हृदय से विश्वास। विश्वास के बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया। कुछ समझे कि ना समझे? बाजू वाले को जोर से हिला के बोलो, आज से अपने मुंह से वचन की घोषणा करो। समस्या मुंह से मत बोलो। अरे हिलाओ बाजू वाले को। अरे कुर्सी पे बैठे सबके सब ठंडे, हिलाओ बाजू वाले को, बोलो अपने मुंह से समस्या मत बोलो, सिर्फ वचन को बोलो। अरे क्या हिलाता है यार, उसके शरीर का मक्खी भी नहीं हिलेगा। मैंने बोला था हिलाओ, ऐसे 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 उसको हिलाओ, गिर नहीं जाना पीछे। फिर से हिलाओ बाजू वाले को और बोलो, मुंह से समस्या मत बोलो, सिर्फ वचन को बोलो, बार बार बोलो, लगातार बोलो। आमीन। तब जाके कुछ तो होगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कुछ सीखे कि ना सीखे? अरे भैया 12:30 बजे बंद करना था, 1 बज गया रे। सॉरी, भूख लग रही है। अरे वाह, हालेलुया। चलिए सब कोई खड़े हो जाएंगे। और प्रभु ने इतने अच्छे से हमको 2 घंटा सिखाया है, उसको बड़ा धन्यवाद देंगे। सब कोई अपनी आंखों को बंद कीजिए। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता। आज आपने हमें सिखाया कि अगर हम हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में मुक्ति को चाहते हैं तो कैसे मिलेगा। आपका वचन कहता है मुंह का अंगीकार और हृदय का विश्वास तुम्हें मुक्ति देगा। तो पिता, आज हम आपसे सहायता मांगते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर कि बदलाव लाने वाली पीढ़ी मुझसे शुरू हो परमेश्वर। सहायता करके मैं भी खड़ी रह सकूं अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। पिता, मैं घोषणा करती हूं कि आज से मेरा मुंह बस तेरे वचनों का अंगीकार करेगा। आज से मेरा मुंह बस तेरे वचनों की घोषणा करेगा। धन्यवाद देती हूँ पिता, ये सामर्थ्य तूने मुझे सिखाया कि जब मैं घोषणा करती हूं तो वो तेरी वचन की घोषणा मेरे जीवन में मुक्ति को लेकर आती है, मेरे जीवन में चमत्कार को लेकर आती है। तो पिता, मैं सहायता मांगती हूँ, होने दे कि मेरा मुंह सिर्फ और सिर्फ तेरे वचनों को आज से बोले। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि सवेरे से लेकर अब तक इन भाई बहनों के हृदय में जो भी आपका वचन रूपी बीज गिरा है वो इनके हृदय से खाली नहीं लौटा है पिता, बल्कि इनके सभी के जीवनों में 30 नहीं, 60 नहीं, दबा दबा कर, हिला हिला कर 100 गुना फसल लाना शुरू कर दिया है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता, और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। क्या हम यीशु को जोरदार ताली देंगे? कम ऑन, जोर से जोर से।